शिक्षकों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सिंपली जानना चाहेंगे कि पेपर सेट कैसे किया जा सकता है आसानी से। तो इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। आप जैसे अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप सीबीएसई बोर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको किस लैंग्वेज में पेपर चाहिए ये आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही करता है, हिंदी, मराठी, पंजाबी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, गुजराती, उड़िया, संस्कृत तक में कर देता है। आसानी के लिए हम इंग्लिश लेते हैं। क्लास इंग्लिश ले लिया हमने। क्लास 10th का हम चूज़ करते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, तो अगर हम लोग बात करें मैथ्स की, तो अब यहाँ पे मैथ्स में आप चैप्टर ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि पॉलिनोमियल्स ऐड करना हो, तो हमने पॉलिनोमियल्स ऐड कर लिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चैप्टर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो। ट्राइंगल्स ऐड कर लिया, फिर ऐड टू चैप्टर कर दिया, फिर आपने सर्कल्स ऐड कर लिया, ऐड टू चैप्टर कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऐड कर लिया, उसको ऐड टू चैप्टर कर दिया। तो अब आप जब देख रहे हैं नीचे जाएंगे तो आपको सारे चैप्टर्स यहाँ पे मिल जाएंगे जिसके मार्क बाय मार्क क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई एमसीक्यू चॉइस का क्वेश्चन करना है तो आपने पॉलिनोमियल्स में एक क्वेश्चन आपको चाहिए, किस तरह का चाहिए, आपने डिफ़िकल्टी चूज़ कर ली, तो एक क्वेश्चन ही ऐसे बन गया, इसको ऐड कर लिया। अगर और एक और करना है, आप उसमें कोई कॉन्सेप्ट डालना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट आप डाल सकते हैं। पॉलिनोमियल लिख के जैसे डाल दिया हमने, ठीक है, स्क्वायर्स डाल दिया। तो इस तरीके से हम कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से इवैल्यूएट करने के लिए। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यूज़ करती है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इतनी आसान है कि आपको किस पर्पस के लिए चाहिए यहाँ से पता चल जाता है। डिफ़िकल्टी लेवल हमने इजी चूज़ कर लिया। फिर ऐसे ही आप 1 मार्क, 2 मार्क, फिल इन द ब्लैंक, 4 मार्क, 5 मार्क के क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं। 5 वाले में भी आ गए। जितने क्वेश्चंस आप चूज़ करेंगे उतने ही क्वेश्चंस इसमें आएंगे। अगर आप कम चूज़ करते हैं तो फिर कम ही आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी क्वेश्चंस ऐड कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप इतने क्वेश्चंस ऐड करें जितना आपकी अपेक्षा है उस पर। तो यहाँ मैंने पॉलिनोमियल्स के 2 MCQ क्वेश्चंस, एक 5 मार्कर और एक 7 मार्कर, 2 7 मार्कर और एक 8 मार्कर कर दिया। अगला हम चूज़ करेंगे ट्राइंगल्स में। ट्राइंगल्स में भी हमने इसी तरह चूज़ कर ली क्वेश्चंस। डिफ़िकल्टी हमने सेलेक्ट कर ली। फिर कोई अगर 4 मार्क क्वेश्चन चूज़ करना है हमने वो कर लिया। अगर आप डिफ़िकल्टी सेलेक्ट नहीं भी करेंगे तो भी आसानी से ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने फिर 6 मार्कर एक क्वेश्चन चूज़ कर लिया। जितने मार्क्स के हिसाब से चाहिए तो उतने वर्ड्स का क्वेश्चन एक निर्धारित हो जाएगा। अब हम सर्कल्स में आ गए। हमने MCQ ऐड कर लिया। 2-3 क्वेश्चंस आपको ऐड करने आप कर सकते हैं, जितने मन चाहे आप उतने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। अब जब टॉपिक भी डालना हो तो मैंने एरियाज ऑफ सर्कल लिख दिया। तो यहाँ से क्या मुझे अप्लाई कराने का हो गया। मीडियम हार्ड क्वेश्चन आप जनरेट करा सकते हो, वहाँ भी आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। कोई 10 मार्क का क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई लग रहा हो कि छोटा क्वेश्चन से मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, तो एरियाज पे और एक क्वेश्चन डाल दिया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल क्वेश्चन डाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी पे आ गए, हमने प्रोबेबिलिटी पे ऐड कर लिया क्वेश्चन, हमने पर्पस ऐड किया, हमने कॉन्सेप्ट आपको ऐड करना हो प्रोबेबिलिटी के लिए। फॉर एग्जांपल्स हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस डाल सकते हैं। फिर हमने एनालाइज करने के लिए हार्ड कर दिया, एक क्वेश्चन हमने और डाल दिया, उसको हमने रैंडमाइज कर दिया क्या करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जितने चैप्टर्स सारा आप ऐड करेंगे उतने चैप्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस ऐड कर लिए। अगर आपको सैम्पल पेपर डालना है तो यहाँ आप देख सकते हैं गाइड विद सैम्पल पेपर ऑप्शनल आ जाता है। आपको नहीं चूज़ करना है तो भी कोई समस्या नहीं। अगर आपको चूज़ करना है और मैथमेटिकल पेपर है तो आप चूज़ फाइल पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये पेपर सेलेक्ट कर लिया मैथमेटिक्स का। मैंने DPS मथुरा रोड का पेपर जस्ट अपलोड किया है ताकि इस लेवल की डिफ़िकल्टी है। मैथ्स इक्वेशंस हैं तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप इसको पूरी तरीके से बस आपको जनरेट करना पड़ेगा और आपका क्वेश्चन पेपर सेट हो जाएगा। ये इतना आसान है।